नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम आपके वीडियो बना रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में न्यूमिस्मेटिक्स का जो पेपर है 8 से ए, उसमें पिछले 3 वीडियो भी बनाए थे मैंने मुद्राओं के विषय में। उसी में चौथा ये वीडियो है, आहत मुद्राओं का प्राप्ति स्थल क्या था। आहत मुद्राएं जो है वो कहाँ पर प्राप्त हुई है, कहाँ कहाँ से आहत मुद्राओं को प्राप्त किया गया है। ये जो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधन हैं उनसे हमें जो कुछ थोड़ा बहुत पता पड़ पाया है वो मैं आपके से अध्ययन बताना चाहूँगी, अध्ययन करके कि इनका आकार क्या था और इनका प्राप्ति स्थल क्या था। तो इनके आकार के विषय में तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आहत सिक्कों का प्रकार था वो उनका कोई निश्चित आकार था ही नहीं। वे छोटे मोटे गोल और जितने सिक्के मिले हैं वो सब घिस गए हैं। पतले 4 कोने वाले, 5 कोने वाले, 6 कोने वाले सिक्के पे ही उन पर भी चिन्ह स्पष्ट है। पतले बड़े आकार के सिक्के भी पहले निकले हैं, पतले और छोटे आकार के सिक्के भी बाद में जाके दिखने लगे और आगे के भाग पर अधिक उनका चिन्ह नजर आता है। अब ये प्राप्त कहाँ पर हुए हैं? कारशापण वास्तव में भारत का राष्ट्रीय सिक्का था जो कि सब जगह ही प्रचलित था। विद्यार्थियों, 2 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। आप याद रखिएगा कि कारशापण वास्तव में भारत का राष्ट्रीय सिक्का था और जो कि सब जगह ही प्रचलित था। देश की विभिन्न खुदाई में सिक्के काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इन सिक्कों में चिन्हों की भिन्नता के अलावा और कोई विशेष अंतर जो है वो दिखाई नहीं देता है। इन सिक्कों का मुख्य प्राप्ति स्थल क्या है? ये आपके 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि इनके प्राप्ति स्थल के विषय में आपको मैं बताऊं, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पूर्व मौर्य और मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और दूसरा, खीरी जिला में पहला निधि में इनके सिक्के सबसे अधिक मिले हैं। और मिर्ज़ापुर गाजीपुर में इनके सिक्के बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और एमपी में आप देखिए बेसनगर, एमपी में बेसनगर में, एरण में, सागर में है जगह जो, उज्जैनी में और कौशल में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इसके अलावा राजस्थान पर आते हैं हम लोग। राजस्थान में नागरी, चित्तौड़गढ़ जिले में जो चित्तौड़गढ़ में है नागरी, और जयपुर में 3175 सिक्कों का ढेर मिला है जिसको जयपुरी निधि भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा महाराष्ट्र में कोल्हापुर ढेर में प्राप्त हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश में हैदराबाद निधि वारंगल के आसपास मिले हैं। अब आप देखिए तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली ढेर कोयम्बटूर जिले में प्राप्त हुए हैं। अब बिहार प्रदेश में सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिहार प्रदेश में काफ़ी सिक्के प्राप्त हुए हैं। बोध गया जिले में, राजगिरी में, बेलवा में और गोलकपुर में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और पश्चिमोत्तर प्रदेश पाकिस्तान में इनके 1167 सिक्के, तक्षशिला में यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आप देखिए पेशावर में 61 सिक्के मिले हैं। रावलपिंडी में सिक्के मिले हैं। और पंजाब प्रदेश में कांगड़ा में और अफ़गानिस्तान में इनके बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए सभी स्थानों से प्राप्त सिक्कों के निधियों का अवलोकन करने से पता लगता है कि आहत सिक्कों के चिन्हों में तो विशेष प्रकार की भिन्नता नहीं है, किंतु इनके आकार सर्वत्र एक से नहीं है। वो आपको पहले भी मैंने बताया। कुछ सिक्के अंडाकार, अर्ध कारशापण और कुछ सिक्के चपटे हैं, कुछ सिक्के गोल हैं। इससे पता पड़ता है कि पूरे देश में सिक्के प्रचलित थे और सिक्कों का आकार जो है वो अलग अलग हुआ करता था। और कुछ में भौगोलिक दृष्टि से भिन्नता भी है, लेकिन भिन्नता होते हुए भी इनमें एकता के दर्शन होते हैं। और आहत मुद्राओं के इस प्रकार से राजकीय अधिकार भी हुआ करते थे और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों ने मुद्रा को जन्म दिया। अर्थशास्त्र में राजकीय अभिवृद्धि का कारण भी सिक्के को बताया गया। अतः सिक्के के प्रचलन में राजकीय अधिकार का होना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि राजा के देखरेख में ही सिक्कों का निर्माण हुआ करता था और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में रखना राजा का कर्तव्य होता था। अतः मौर्य काल में साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रख के सिक्कों का निर्माण किया गया था। धन्यवाद।